तीन बॉलर्स हैं, मिला के साथ हुए कदमों का इस्तेमाल। सिकंदर रजा को वैभव सूर्यवंशी ने निकल के जो छक्का मारा ना, हाय 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 हाय, वैभव सूर्यवंशी ने सिकंदर रजा को निकल के जो स्टोक मारा ना, सर चस आ गया। मैं कहता हूं जिंदगी के मजे पूरे हो गए हैं। जो निकल के चसल कर लगाई है ना वैभव सूर्यवंशी ने, ठोक दिया पकड़ के घंटा, जो वो बज गया। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा एक सिक्स नहीं मार पाए, और ये बच्चा 15 साल का वैभव सूर्यवंशी आके 102 मीटर का छक्का मार रहा है। पावर इतनी है ना, पूरी दुनिया एक तरफ है, वैभव सूर्यवंशी एक तरफ है। ऐसे नहीं क्रिस गेल को रिकॉर्ड तोड़ दिया आईपीएल में मैक्सिमम नंबर ऑफ सिक्सेस। ये जब अपना करियर एंड करेगा ना, ये आप देख लीजिएगा, मोस्ट सिक्सेस, मोस्ट रन्स, ये जिताने के, टाइटल जिताने में हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन अ सिंगल इनिंग। ये बोल लीजिए आप टी20 में 200 मार देना, मार देगा टी20 में 200 एक इनिंग में। ये चीज क्या है वैभव सूर्यवंशी? मतलब कि आज लग रहा था कि शायद ये थोड़ी हमें टुक टुक भी दिखाएगा, लेकिन भाई एक दफा इसका मीटर शुरू होता है, रुकता ही नहीं है। जहां पे स्टार्ट वैसा नहीं था, लेकिन उसने एंड शानदार। क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। इज जस्ट सच अ क्लासी प्लेयर। आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है, उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती नहीं है। इसको कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता, चाहे बड़ा ग्राउंड हो, ये मारेगा ही मारेगा। आज भी मैं बोलता हूं थोड़ी जल्दी कर गया, वरना 100 पक्का था। वैभव सूर्यवंशी ने यहाँ पे सिकंदर रजा को 102 मीटर का छक्का मारा भाई, ग्राउंड के बाहर मार दिया, रूफ टॉप पे मारी उसने। क्या शॉट मारा भाई, और पता क्या, स्टेप आउट किया, और जो उसने लॉन्ग ऑफ की तरफ छक्का मारा भाई, देखते ही रह गए वहां पे सारे के सारे, जो कि उसने शॉट मारा भाई। और वैभव सूर्यवंशी की पावर देखो ना यार आप, ये कितनी तो पावर है इस लड़के के पास, कि अभी अगर आप देखोगे थोड़ी देर पहले वो आपका ना बिल्कुल संभल के कर रहा था, अब तो उसने धावा बोल दिया भाई इन पे, लेकिन बहुत लंबा छक्का मारा भाई, 102 मीटर का, बाउंड्री बहुत लंबी है भाई। तो एक और दिन और एक और शानदार बारी फ्रॉम द बैट ऑफ 15 इयर्स ओल्ड वैभव सूर्यवंशी। और पहले ये रन्स आया करते थे, कभी अंडर 19 में, कभी इमर्जिंग एशिया कप में, कभी इंडिया की तरफ से खेलते हुए, फिर आईपीएल में, तो फिर उसके बाद जब इंटरनेशनल में डाला तो काफी क्वेश्चन उठने शुरू हो गए, क्योंकि इंग्लैंड में 2-3 बारियां अच्छी नहीं खेली थी। मैंने आपसे तब भी बोला था कि ये बेवकूफी के सिवा कुछ भी नहीं है। जो बंदा अगर क्रिटिसाइज कर रहा है वैभव सूर्यवंशी को, तो वो बेवकूफ है। हालांकि बॉलिंग घटिया थी वहां पे, और बाकी भी बैट्समैनों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया इंग्लैंड में, जिसकी वजह से हारे। तो बहुत ही नाइंसाफी की जिन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्या देखें आप कहां गए चौके, आप कहां गए छक्के, और अब वो आईपीएल तो नहीं है, ऐसा है तो वैसा है। तभी मैंने आपसे कहा था कि भाई ये स्टूपिडिटी के अलावा कुछ भी नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग इसमें बिल्कुल सिफर है। और काफी लोग कह रहे थे बहुत जल्दी कर दिया इसको, इंटरनेशनल में डाल के ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो तब भी मैंने आपसे बोला था कि भाई जब एक बंदे में पोटेंशियल है इतना ज्यादा, उसने जब हाईएस्ट लेवल पे, हाईएस्ट स्टेज पे अगेंस्ट द टॉप क्वालिटी बॉलर्स उसने परफॉर्मेंस करके बता दिया, दिखा दिया, तो फिर आपने क्या उसका मतलब इंतजार करना है कि वो 18 साल का हो जाए, 19 का हो जाए, 20 का हो जाए? अगर उसमें है दम तो आप डालें, वो खेलेगा और परफॉर्म करके बताएगा। हाँ, जब आप 200, 170, 80, 90, 200, 200 प्लस के स्ट्राइकर से खेलते हैं, तो कोई बेवकूफ तरीन इंसान होगा जो एक्सपेक्ट करे कि भाई ये प्लेयर तो हर मैच में ही परफॉर्म करेगा, हर मैच में ही परफॉर्म करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बात है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हर मैच में नहीं परफॉर्म कर सकता, लेकिन जिसमें वो करेगा तो वो मैच जो है उसमें बहुत ज्यादा अपनी टीम को आगे लेके जाएगा। आज भी देखिए जो बारी है उसमें 4 छक्के हैं, 8 चौके हैं, उसका जो मिजाज है जो खेलने का, उस एतबार से आप समझे कि थोड़ा सा स्ट्राइक रेट कम है, बट लुक इफ यू कंपेयर विद अदर टीममेट्स, तो आगे उसने बहुत ही शानदार बारी खेली आज भी, और 81 रन। आई वाज थिंकिंग शायद टुडे इज द डे कि जब उसका पहला वाला जो है वो इंटरनेशनल 100 वो आ जाएगा, क्योंकि अभी काफी ज्यादा तो 4-5 ओवर रहते थे, 4-5 अभी ओवर रहते थे, और तब वो कैच, खैर वो अच्छा पकड़ा फील्डर ने, थोड़ा सा अगर अच्छा वो टाइम होता तो 2-3, पता नहीं इसकी किस्मत में 100 कम है, क्योंकि आईपीएल में भी जिस तरह का खेल रहा था ये नॉकआउट मैचेस में 90s में कई दफा रह गया 100 से काफी करीब, तो इसका जरा 100 लगता है कि कम है जरा किस्मत में। विराट कोहली ने बोला था वैभव सूर्यवंशी को कि एक बिहारी सब पे भारी, और उसके कंधे पे बस हाथ रख दिया था, और आज वैभव सूर्यवंशी ने वो कर दिखाया कि भाई एक एट्रीब्यूट्स है, बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग है, बड़ा शानदार उसका बैट का फ्लो है, नेचुरली वो टाइमर भी है, उसकी हिटिंग आर्क कितनी आला है कि वो बड़े आराम से बड़े बड़े डिस्टेंसेस क्लियर करता है, और इस एज में इतना इस लेवल के ऊपर खेलना, इट्स जस्ट अमेजिंग। ठीक है, बट द पॉइंट इज के उसका जो इवॉल्व होना है ना, दैट इज नेचुरल, वरना 1.5-2 अरब की आबादी है, ले आओ एक और। हाँ जी, ठीक है, और पूरी दुनिया की कितनी आबादी है, तो सारे मिलकर ले आओ एक और। ठीक है, तो जब नेचर अपना डिस्प्ले करता है ना, फिर ऐसे ही होता है, फिर तुहानू हैरान परेशान करता है, हुण सोची पाए हुण की करना है, हुण दसो की करना है। ठीक है, सो ये एक वो वाली चीज है, वो इसका कंपैरिजन आप किसी मतलब दूसरे के साथ इट्स अनफेयर, क्योंकि ऐसे कोई एग्जांपल ही नहीं है। तो अभिषेक शर्मा का है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जरा ज्यादा टाइम गुजार लिया है, इसका भी जस्ट स्टार्ट हुआ है,
इसके भी एक दो चीजें निकल आई हैं। अब उनके पास बॉलर ही कोई नहीं है जरा उन्होंने इथों फंसा सके। जिसके पास है वो उसको इधर रखेगा थोड़ी देर, उसमें उसका चांस लेगा कि वहां से आउट कर गया। वो आगे गेंद इंग्लैंड ने नहीं किया उसको आगे गेंद जी नहीं किया। अगे गेंदा करी जा रहे ने जोन विच करके खाई जा रहे ने, बिकॉज क्वालिटी नहीं है, ना पेस है ना क्वालिटी है। ठीक है, सो वो इनको तो नहीं बख्शेगा। वो तो उसने तो आईपीएल में बड़े बड़े बॉलरों को मारा है, तो ये तो बेचारी को टीम ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये मेरा ख्याल है कि इसके साथ किसी का भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। ऑन हिज डे ही विल जस्ट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम एवरीवन। वो ऐसी क्रिकेट खेलता है ना। आज एक बार फिर से वैभव सूर्यवंशी कहने के सुर्खियों में आते हुए दिखाई दिए, चर्चे में आते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इनसिबल क्रिकेट खेली। नजर भी आया कि भाई आपको बताया गया है कि छक्के चौके हर टाइम रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। आप कहां पर 18 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, फिर आप 11 बॉलों पर 50 कर रहे हैं, लेकिन आज जैसे आपने 23 बॉल्स पर 50 किया है, यहाँ से पता चला है कि जिन लोगों को आदत हो चुकी थी वैभव की 50 देखने की छक्के चौके के साथ, आज उन्होंने कह लिया कि सिंगल डबल लेकर 50 किया। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो रिसेंटली इंडिया ने व्हाइट वॉश किया है और मैदान मार लिया है अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन हरारे। दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस इश्यूज की बात करें कि जो इंडिया फेस कर रहा था, दैट वाज इन बॉलिंग एंड इन बैटिंग एज वेल। समवेयर टीम अलाइंड नहीं थी, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, बहुत सारे सवालात उठ रहे थे। एंड ऑन द अदर साइड गौतम गंभीर की प्रेजेंस के थिंक कि पिछले दिनों भी जो सोलो डिस्कशन की थी दैट वाज आल्सो अबाउट दैट, और उस वक्त बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो ऑलरेडी चल रही थी इंडिया की। लेकिन ये है कि या द मैच वाज एक्चुअली गोइंग ऑन दैट टाइम, लाइव चल रहा था। सो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो वो पूरा मैच, पूरी सीरीज खत्म हो चुकी है और वो इंडिया की फेवर में खत्म हुई है। तो समटाइम्स ये होता है कि आपका जो लीडर होता है ना, आपकी जो गाइडेंस होती है, मेंटोरशिप होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम ड्रेसिंग रूम के अंदर देखते हैं जिस तरह से मतलब वीवीएस लक्ष्मण की एडिशन हुई है, बहुत सारे लोग उस पर बात कर रहे हैं, तो उनका होना, उसने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जिसकी वजह से वो सारे प्लेयर्स जो पहले कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे, कंफ्यूज नजर आ रहे थे, सूर्यवंशी जैसा प्लेयर भी मिस यूज हो रहा था, वहां पर सबने परफॉर्म किया। स्पेशली द रिजल्ट, द कह लें कि जो क्रेडिट है दैट गोज टू सूर्यवंशी बिकॉज ऑफ हिज रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस। क्योंकि सूर्यवंशी की जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि एक तो सबकी नजरें उन पर थी। लिटरली जिम्बाब्वे का मैच इंडिया के साथ कभी भी इतना इंपॉर्टेंस ना रखता, इतनी व्यूअरशिप उसकी ना आती, इतने लोग उस पर बात ना करते अगर आप प्रीवियसली अपनी एक तो सीरीज जीते होते ऑफ कोर्स, और दूसरी तरफ अगर सूर्यवंशी इसमें ना होता। सूर्यवंशी एक जवाब जरूर मिला इंडिया को कि सूर्यवंशी जो डोमेस्टिक क्रिकेट अंडर 19 ए टीम में थोड़ा तगड़ा खेला था, इंटरनेशनल में आके कुछ चीज़ें हो रही थी कि यार ये इंटरनेशनल में ऐसा ही खेलेगा या जो हवा में चला रहा है, कहीं पे रिस्की तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण की छतर छाँव में आने के बाद थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया है। हालांकि 2-4 दिनों में फ़र्क नहीं होता, नहीं कॉन्फ्रेंस तो खैर पहले भी वो बलां का ही है, उसमें इनबिल्ट है। बट मुझे लगता है कि जो खास फ़र्क था ना वो ये था कि ये शुरू में आते ही चलाता था। अब हमने पहले मैच में भी देखा, दूसरे में भी देखा, मज़हर रब्बानी जब थोड़ा अच्छा बॉल डाल रहा था पहले 1-2 ओवर में, तो उसने रुक के खेला है, चलाई नहीं है। हालांकि ये पहली बॉल से मारने के चक्कर में होता है, लेकिन मज़हर रब्बानी और कंडीशन को जहाँ पे बॉल थोड़ा पड़ रहा था इसने रिस्पेक्ट दी है। उसके बाद तीनों मैचेस में, पहले में 18 में 50, फिर 9 में 20 और 40 समथिंग बॉल्स के ऊपर 80+ रन कर दिए। सो ऐसा नहीं है, मतलब कुल मिला के 151 रन उसने बनाए 3 मैचेस के अंदर, 2 50s हैं, 50 की एवरेज है एक्चुअली में, 196 का स्ट्राइक रेट है। तो मतलब पूरी सीरीज उसने अपना मसल कह लें कि उसने दिखाया कि वो है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को भी खेल सकता है, और वो उसमें ये भी गियर है कि वो अब रुक के भी खेलना चाहता है। पहले तो था ना के पास एक ही गियर है उसके पास, उसने दूसरा गियर बिल्ड किया है। और मुझे लगता है कि गंभीर अगर इस मामले को ईगो ना ले तो उसको वीवीएस लक्ष्मण से ये चीज़, सीनियर है ना, सीख लेने में कोई हर्ज नहीं है। इन्हीं का मतलब एक ही काम तो एक ही ना कि अपनी टीम को बेहतर करना, ये चीज़ कर सकता है। अब तीनों मैचेस में देखो, जो मैं हमेशा एक बात करता हूँ पाकिस्तान टीम में भी और इंडिया की टीम के ऊपर भी, क्योंकि हम दोनों ये गलती करते हैं कि हमने 8 तक बैट्समैन चाहिए। अब इसने तो 8 तक बैट्समैन नहीं रखा। आप कहेंगे जिम्बाब्वे है तो फिर आयरलैंड से क्यों हारा था इंडिया। आप 8 तक बैटिंग के चक्कर में अपनी बैटिंग को भी वीक करते हैं। ये लोग कम समझेंगे, क्योंकि आप 8 तक बैटिंग के लिए क्या करेंगे, आप शिंगर सुंदर डालेंगे, अक्षर पटेल डालेंगे, एक और आधा ऑलराउंडर डाल देंगे, शज डाल देंगे जी, 3 ऑलराउंडर भी होने चाहिए, बैटिंग भी 8 तक होनी चाहिए। उसमें फिर बैटिंग भी थकी पड़ती है। आज देखिए छोटी इनिंग खेली रिंकू सिंह ने, मगर आप सोचिए ना, रिंकू सिंह, शिवम दुबे नीचे ऐसे ही एक्सप्लोसिव बैटर हैं जैसे ऊपर अभिषेक शर्मा, सूर्यवंशी है। यानी क्रिकेट में चौके छक्के तो रोज लगते हैं, लेकिन कभी कभी एक ऐसा शॉट देखने को मिलता है जो लंबे समय तक याद रहता है। इस बार ऐसा ही कारनामा किया भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने। मैच के दौरान जब गेंदबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ रन रोकने की कोशिश कर रहा था,
तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगली गेंद पर इतिहास जैसा नजारा देखने को मिलेगा। वह ने गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ा, अपना बल्ला पूरी ताकत से घुमाया और गेंद सीधी आसमान चीरती हुई 102 मीटर दूर जाकर गिरी। जैसे ही गेंद स्टैंड में पहुंची पूरा स्टेडियम तालियों और शोर से गूंज उठा। सबसे खास बात यह रही कि वह के चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें पल आज के समय में बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के इतने लंबे छक्के कम ही लगा पाते हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में ऐसा शॉट खेलकर वह सूर्यवंशी साबित करते कि उनमें बड़े मंच पर चमकने की पूरी क्षमता है। छक्के के बाद सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ एक ही चर्चा होने लगी, क्या भारत को भविष्य का नया सुपरस्टार मिल गया। क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर वैभव सूर्यवंशी इसी तरह मेहनत और अनुशासन बनाए रखते हैं तो आने वाले वर्षों में वे भारतीय टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिने जा सकते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या वह अपने इस शानदार प्रदर्शन का लगातार जारी रख पाएंगे और टीम इंडिया के लिए कई यादगार